काट दिया जाएगा। तो मेरे साथियों, ये चंद दुश्मन, चंद दोगले गद्दार, तो क्या पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में किसी की ताकत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठा के देखे? मेरे साथियों, आज आप लोग सोए हुए हो, इसलिए इस देश की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर भारत मां का अपमान होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से अगर मेरे मीडिया भाइयां हो तो मेरा संदेश पहुंचा देना कि आपने काले अंग्रेजों को तो भगा दिया, आपने वादा किया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो बना दिया, वो आपकी पर्सनल राजनीति है। मगर एक निवेदन मेरा भी है कि अब इस देश में से उन दोगले गद्दारों को, जो कहता है कि भारत मां की जय नहीं बोलूंगा, जो कहता है वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, जो भारत मां को डायन कहता है, जो 100 करोड़ हिंदुओं को काटने की बात कहता है, ऐसे दोगले गद्दारों को इस देश से देश निकाला दे दो। और अगर आपकी सरकार नहीं कर सकती, तो हमारे जैसे हिंदू युवा तैयार हैं, हमारे सुपुर्द कर दो, हम समझ लेंगे। समय बहुत कम है, मुझे पुणे निकलना है अर्जेंट प्रोग्राम में, और मंच की मर्यादा का भी पालन करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे हाथ में माइक और बाइक आता है, मैं रुकता नहीं हूं बड़ी 3-3, 4-4 घंटे तक। इसलिए इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आज पूरे देश में गौरक्षा कमांडो फोर्स ने एक अटूट संकल्प लिया हुआ है कि जब तक जिएंगे इस देश, धर्म और गौ माता के लिए जिएंगे, और जब तक मरेंगे तो भी गौ माता के लिए मरेंगे। आप लोगों से भी, युवा से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में गौरक्षा कमांडो फोर्स में जुड़कर अपने धर्म की, अपनी माता की रक्षा कीजिए। हिंदुस्तान में कोने कोने पर कहीं भी हो, आप कहीं भी काम कर सकते हो। मैं आपके लिए 24 घंटे तैयार हूं, आपको किसी भी तरह की तकलीफ आने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों को। किसी भी हिंदू युवा को, हिंदू भाई बहन को, किसी भी गौ भगत को कभी तकलीफ आने नहीं दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अंत में एक ही बात कहूंगा कि हमारा तो कोई भरोसा नहीं, लोगों ने करोड़ों की सुपारी दे रखी है मारने की, इसलिए कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, नहीं तो हिंदू हैं, हरिद्वार में जरूर मिलेंगे, हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। भारत माता की वंदे